नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश उपाध्याय दावतांश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की। हम देखते हैं कि आखिरकार विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। तो देखिए बच्चा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, विद्युत द्विध्रुव हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस इसका होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो देखिए मैंने परिभाषा लिख रखा विद्युत द्विध्रुव का कि दो आवेशों का वह निकाय, ध्यान दें क्या लिखा है, निकाय। ये लिखा है बच्चा आपका निकाय। तो निकाय का मतलब क्या होता है, सिस्टम। क्या होता है, सिस्टम, ठीक है। तो दो आवेशों का वह निकाय, अथवा आप ऐसे बोल सकते हैं कि दो आवेशों का वह सिस्टम जिनमें प्रत्येक का परिमाण समान हो। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, आंशिक मान। जिनका आंशिक मान समान हो परंतु प्रकृति उनकी भिन्न हो, मतलब एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, प्रकृति उनकी भिन्न हो, तथा उनके बीच की जो दूरी हो वो बहुत ही कम हो, बहुत ही अल्प हो। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, विद्युत द्विध्रुव। ध्यान देना क्या लिखा मैंने परिभाषा, दो आवेशों का वह निकाय जिनमें प्रत्येक का परिमाण समान परंतु प्रकृति भिन्न हो तथा उनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर जो दें तो एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए। जैसे आप लोग देखे होंगे केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे NaCl, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे NaCl। ये किसका फार्मूला होता है, साधारण नमक का फार्मूला होता है। तो अगर बात करें इस NaCl की, तो NaCl बनता कैसे है, ध्यान दें NaCl बनता कैसे है। तो इसको NaCl ऐसे बनता है, देखिए होता यह है कि Na पर जब NaCl को आप वियोजित कर दोगे, है ना, इनके घटकों में वियोजित कर दोगे मतलब तोड़ दोगे, तो Na पर आ जाएगा प्लस और Cl पर हो जाएगा माइनस। मतलब सोडियम और क्लोरीन दोनों मिल करके विद्युत बंध बनाते हैं और दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो इनके बीच की कुछ सूक्ष्म दूरी होती है। क्या होती है, कुछ सूक्ष्म दूरी होती है। तो ये आपका जैसे Na हो गया और ये आपका क्या हो गया, Cl हो गया। तो ये दोनों एक ध्रुव बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, ध्रुव बनाएंगे। जैसे एक यहाँ ध्रुव बन गया, एक यहाँ बन गया, तो एक पे रहेगा आपका Na प्लस हो जाएगा और एक पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। जैसा कि आप देखते होंगे, अगर नमक देख लो तो नमक के बीच में कहीं आपको गैपिंग दिखेगा, गैपिंग आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या बनाते हैं, एक ध्रुव बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, ध्रुव बनाते हैं। तो इसलिए इनके बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी क्या होती है, बहुत ही कम दूरी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आवेश की बात करें, यहाँ पर हम आवेश की बात करें तो देखिए सोडियम पर क्या लिखा, प्लस, है ना, सिंगल एक प्लस, और क्लोरीन पे क्या लिखा, माइनस, केवल एक माइनस साथ लगा। अगर हम आवेश की बात करें तो यहाँ पे जो सोडियम Na प्लस है, इस पर जो आवेश होगा आपका, इस पे आवेश होगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होगा। इस पर आवेश कितना होगा, सोडियम वाले पे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होगा। तो जो क्लोरीन होगा इस पे आवेश होगा माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम पर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम और क्लोरीन पर माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मतलब देखने वाली बात यह है कि दोनों का जो परिमाण है, यहाँ पे देखिए यहाँ परिमाण कितना है आवेश का, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और यहाँ परिमाण क्या है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। मतलब दोनों स्थान पर जो चार्ज है, जो आवेश है, उसका जो परिमाण है वो क्या है, बराबर है। लेकिन की प्रकृति देखी जाए तो प्रकृति क्या है, यहाँ पे भिन्न है। क्योंकि देखें ये आपका क्या है, प्लस में है, इसकी प्रकृति क्या है, प्लस में है, और इसकी प्रकृति क्या है, माइनस में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो कैसा है, भिन्न है, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो जब ये ऐसे जब कोई सिस्टम बनते हैं तो इस सिस्टम को, इस निकाय को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। एक चीज और देखिए, विद्युत द्विध्रुव में जैसे मैंने बनाया, एक ध्रुव यहाँ बनाया, एक ध्रुव यहाँ बनाया, इनके बीच की दूरी कुछ हो गई। यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है तो पक्का यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। अगर ये विद्युत द्विध्रुव बनाएगा तब, अगर ये विद्युत द्विध्रुव होगा तो एक पे प्लस क्यू आवेश होगा तो दूसरे पे पक्का माइनस क्यू आवेश होगा, 100% श्योर, ठीक है। अब अगर जो इनके बीच की दूरी की बात की जाए, है ना, तो आगे हमको कुछ और भी डेरिवेशन
करना होता है तो इनके बीच की दूरी कुछ होती है। तो सुविधा के लिए, ध्यान दे बेटा, सुविधा के लिए इनके बीच की दूरी को हम 2l बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2l। जब आगे डेरिवेशन कराया जाएगा, जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, तो वहां पे पढ़ाया जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरी विद्युत क्षेत्र की अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा निरक्ष स्थिति में। तो उस कंडीशन में विद्युत द्विध्रुव आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा, और वहां पे जो हम दूरी लेंगे वो क्या दूरी लेंगे? हम 2l लेंगे। मतलब द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी +q और -q, अथवा इसके यानी प्लस और Cl माइनस के बीच की जो हम दूरी लेंगे वो दूरी हम कितना लेंगे? 2l लेंगे। दूरी कितना लेंगे? 2l लेंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो ये था आपका विद्युत द्विध्रुव। अब और कुछ देखते हैं। ये तो आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया, परिभाषा क्लियर हो गई। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां से एक टर्म और निकल के आता है, ठीक है, एक वैल्यू और निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, विद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से। और ये बराबर आपका होता है 2lq। कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखने को मिलेगा, 2ql भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन भयभीत होने की कोई बात नहीं, ठीक है। चाहे आप 2lq लिखो और चाहे 2ql लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं, तो देखो ये क्या है? P, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये 2l क्या है? अगर बात करें 2l की, तो अभी मैंने इसके पहले, ठीक 1 मिनट पहले अभी हमने बताया था। तो देखिए बेटा, ठीक है, हमने क्या बताया? द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है? 2lq। अगर हम इसको यहां पे देखें कि मतलब होता क्या, तो देखिए P बराबर, हिंदी में लिख दिया आघूर्ण। P मतलब आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, देखिए क्या है? आवेशों के बीच की दूरी, मतलब जैसे ये मान लीजिए द्विध्रुव था, ये +q और ये -q, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई? 2l। क्या लिखा है? आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। तो देखिए क्या लिया गया है? 2l। और गुणे किसी एक आवेश का परिमाण, तो इसका परिमाण +q, इसका परिमाण q है, इसका भी परिमाण कितना है? q है। तो हमको कोई परिमाण लेना चाहिए से मतलब नहीं है, तो दोनों में से क्या करेंगे? किसी एक का परिमाण ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने क्या ले लिया? परिमाण कितना ले लिया? 2 ले लिया। तो ये हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। अब इसका मात्रा देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए P बराबर, यही लिख देते हैं, देखिए P बराबर क्या होता है? 2lq, ठीक है। तो देखिए Q का मात्रा क्या होता है? Q है आवेश, तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। क्या है इसका? कूलाम हो गया। और देखिए कूलाम हो गया। और फिर ये है कि 2l, तो 2l क्या होती है? दूरी होती है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। तो क्या? कूलाम मीटर, ठीक है। तो मात्रा क्या हो गया इसका? कूलाम मीटर, इसका हो गया मात्रा, ठीक है। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर, फॉर्मूला हो गया P = 2l। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।